आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 21 अगस्त 2025 शिफ्ट 1 में पूछे गए जीके जीएस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। सेकंड क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज़ किसी सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र में खुले हुए टैब के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोटीन में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन में मुख्य रूप से 4 तत्व पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और वहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ था आपका फास्फेरस, जो कि प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक है पंकज मिश्रा, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 27 सितंबर 2006 को हुई थी। छठा क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये आपका जो हरित क्रांति है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। सातवां क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किस फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो हरित क्रांति में आपका मुख्य रूप से गेहूं पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। आठवां क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण रानाडे ने किस संस्था या सोसाइटी में संस्थापक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो ये है आपका प्रार्थना समाज की स्थापना में गोपाल कृष्ण रानाडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवा क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के समय किस भाषा का पतन हुआ था? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के समय संस्कृत भाषा का पतन हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी से कौन संबंधित थे? तो उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी से लाल बाल पाल संबंधित थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिनका शॉर्टकट है लाल बाल पाल। 11वां क्वेश्चन है, भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आयोग के द्वारा की जाती है? तो भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है। 12वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? तो ये जो लाल मिट्टी होता है ना, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका pH मान 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में होता है। 13वां क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। 14वां क्वेश्चन है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान 2025 किसे मिला था? तो ये आपका पायल कापड़िया को मिला था। 15वां क्वेश्चन है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में किस निकाय की स्थापना की गई थी? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। 16वां क्वेश्चन है, 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार से अनिल कुमार बोरो को सम्मानित किया गया। 17वां क्वेश्चन है, ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य सुरक्षा और पहचान को मजबूत बनाना है। 18वां क्वेश्चन है, डिगी पिन से कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए, डिगी पिन का फुल फॉर्म होता है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। इससे संबंधित है इसरो और भारतीय डाक सेवा यानी कि इंडियन पोस्ट। ऑप्शन में दिया हुआ था DRDO, जो कि डिगी पिन से संबंधित नहीं है। 19वां क्वेश्चन है, असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच करने का जिम्मा किसे सौंपा गया है? तो फर्जी मुठभेड़ों की जांच करने का जिम्मा असम मानवाधिकार आयोग को सौंपा गया है। 20वां क्वेश्चन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था। 21वां क्वेश्चन है, अवसादी शैलियों से किस पर्वत का निर्माण हुआ है? तो अवसादी शैलियों से विंध्या पर्वत का निर्माण हुआ है। 22वां क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये जो यक्षगान है आपका, ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। 23वां क्वेश्चन है, बुरहान उल मुल्क की स्थापना कब हुई थी? तो बुरहान उल मुल्क की स्थापना 1722 में हुई थी, और इसका एक अन्य नाम है शहादत खान। अगर आपसे पूछा जाए कि बुरहान उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की, तो ये इन्होंने 1724 में किया। 24वां क्वेश्चन है, स्थायी चारागाह और चारागाह भूमि किसके अंतर्गत आती है? तो स्थायी चारागाह और चारागाह भूमि जो है ये कृषि भूमि के अंतर्गत आता है, और ये चारागाह भूमि उसे कहते हैं जिसमें पशुओं को चराया जाता है। 25वां क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपका उलन बतार मंगोलिया में आयोजित किया गया था। 26वां क्वेश्चन है, फूलों वाली बौछार केरल में किस खेती से संबंधित है? तो ये जो फूलों वाली बौछार है ये केरल में कॉफ़ी की खेती से संबंधित है। 27वां क्वेश्चन है, 2025 में राइटर्स एसोसिएशन द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो 2025 में राइटर एसोसिएशन के द्वारा मोहम्मद सलाह को फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला।
28वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर का उपयोग करना चाहिए। 29वां क्वेश्चन है भारतीय राज्यों में वयस्क साक्षरता में काफ़ी विभिन्नताएं क्यों हैं? तो इसके कई कारण हैं, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक। 30वां क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के लिए किस संविधान संशोधन में अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो ये है आपका 86वां संविधान संशोधन, जिसमें भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। 31वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से अपनी सदस्यता किस देश ने वापस ले ली है? तो ये है आपका अफगानिस्तान, जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। 32वां और लास्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम किस पर लागू होता है? तो ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम RTI है, ये भारत के सार्वजनिक प्राधिकरणों में लागू होता है।